सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, फ़तह मुबीन। इस वक्त तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो इबारत लिख चुके थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इसको मटा दो, यानी लफ्ज़ रसूल अल्लाह को मटा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं तो कभी नहीं मटा सकता। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मुझे दिखाओ ये लफ्ज़ किस जगह लिखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्त मुबारक से उसे मिटा दी। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को लिखने का हुक्म फरमाया, लिखो। ये वो समझौता है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सुहेल बिन इमरू के साथ सुलह की। इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, चाहे तुम मुझे झटलाते रहो और मैं ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ। ये मुआहदा अभी लिखा जा रहा था कि अचानक एक मुसलमान हज़रत अब्बू जंदल इब्न सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बैरियों को खींचते वहां तक आ पहुँचे। मशरिकों ने इन्हें कैद में डाल रखा था। उनका जुर्म ये था कि इस्लाम क्यों कबूल किया, इस्लाम छोड़ दो या फिर कैद में रहो। ये अब्बू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हा उसी सुहेल बिन इमरू के बेटे थे जो मुआहदा तय कर रहा था। ये किसी तरह कैद से निकल कर वहां तक आ गए थे ताकि इस जुल्म से निजात मिल जाए। इन्हें देखकर सब मुसलमान खुश हो गए और जान बचाकर निकल आने पर इन्हें मुबारकबाद देने लगे। इधर जून ही सुहेल ने अपने बेटे को देखा तो यकदम खड़ा हुआ और एक जनाटेदार थप्पड़ उनके मुंह पर दे मारा। ये भी रिवायत आई है कि इसने इन्हें छड़ी से मारा पीटा। मुसलमान उनकी ये हालत देखकर रो पड़े। अब सुहेल ने इन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला, ए मोहम्मद, ये पहला मुसलमान है जो हम लोगों के पास से यहाँ आ गया है। इस मुआहिदे के तहत आप उसे वापस करें, क्योंकि ये मुआहदा लिखा जा चुका है। इसकी बात सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, ले जाओ। इस पर अबू जनदल रज़ी अल्लाह अन्हा बेकरार होकर बोले, क्या आप मुझे फिर इन मशरिकों के साथ वापस भेज देने गए? इस्लाम लाने की वजह से हज़रत अबू जनदल रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहुत जुल्म ढाए गए थे। लिहाजा इस सूरत हाल पर सब लोग बुरी तरह बेचैन हो गए। इस मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू जनदल, सब्र और ज़ब्त से काम लो। अल्लाह ताली तुम्हारे लिए और तुम जैसे और मुसलमानों के लिए कुशादगी और सहूलत पैदा फरमाने वाला है। हम कुरैश से एक मुआहदा कर चुके हैं। इस मुआहिदे की रोज़ से हम तुम्हें वापस भेजने के पाबंद हैं। हमने इन्हें अल्लाह के नाम अहद दिया है, लिहाजा इसकी खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे। मुसलमानों की आंखों में आंसू आ गए, वो बेताब हो गए। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे शख्स भी रो पड़े, लेकिन मुआहिदे की वजह से सब मजबूर थे। इस तरह अबू जनदल रज़ी अल्लाह अन्हा को वापस भेज दिया गया। अबू जनदल रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम वास था। अबू जनदल उनकी कुनियत थी। उनके एक भाई अब्दुल्लाह बन सुहेल थे जो कि उनसे भी पहले मुसलमान हो चुके थे। अब्दुल्लाह बिन सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह मुसलमान हुए थे कि मशरिकों के साथ बदर के मैदान में मुसलमानों से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन बदर के मैदान में आते ही ये काफिरों का साथ छोड़कर मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए थे। इस मुआहिदे के बाद बनो क़ज़ा के लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्त कबीले की हैसियत से शामिल हो गए, यानी मुसलमानों के हलीफ बन गए। मुआहदा लिखा जा चुका तो दोनों की तरफ से हम लोगों ने इस पर बतौर गवाह दस्तखत किए। मुआहिदे से फारिग होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने और कुर्बानी का हुक्म फरमाया, बल्कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाई और कुर्बानी की, फिर तमाम मुसलमानों ने भी ऐसा किया। फिर जब मुसलमान इस मकाम से वापस रवाना हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फ़तह नाज़िल हुई।
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا۔ پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اللہ کی قسم ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمرو جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حج کا الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانے کے لیے حجام بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا سہیل بن عمرو اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگایا ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔